जनरल बिपिन रावत महज एक फौलादी इरादों वाले सच्चे सैनिक ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी सोच वाले तेज तर्रार अफसर थे। सेना के रिफॉर्म और हथियारों के आधुनिकीकरण को लेकर उनके कड़े और बड़े फैसले से हर कोई हैरान हो जाता था। सीडीएस बनने के बाद से वो लगातार इस दिशा में काम करते रहे। चलिए आपको जनरल बिपिन रावत के 10 बड़े फैसले दिखाते हैं। सरहद चीन से सटी हो या फिर सीमा पाकिस्तान से सटी या इलाका पूर्वोत्तर का, सुरक्षा के मसले पर जनरल बिपिन रावत हमेशा हर चुनौती को पूरा करते रहे। यही कारण है कि जब देश में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का चयन हुआ तो नाम जनरल बिपिन रावत का चुना गया। सीडीएस बनने के बाद जनरल रावत की भूमिका नेक्स्ट लेवल पर चली गई। उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एक्शन प्लान को लेकर नई रणनीति बनाई ताकि भारतीय सेना की क्षमता और ताकत को कई गुना बढ़ाया जा सके, और यह हुआ भी। सीडीएस बनने के बाद वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे थे जिससे भारतीय सेना का रिफॉर्म हो और ताकत बढ़े। साल 2020 में जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को जरूरत के हिसाब से एडवांस और हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर काम बिपिन रावत की निगरानी में ही हो रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने भारतीय और विदेशी कंपनियों को साथ लाकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंक बनाने की परमिशन दी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर तालमेल के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर जनरल बिपिन रावत की देखरेख में जोर शोर से काम हो रहा था। इसी साल 1 नवंबर को इसे लेकर जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक भी हुई। थिएटर कमांड का सीधा मतलब उस भौगोलिक यूनिट से होता है जिसमें जल, थल और वायुसेना के लोग एक थिएटर कमांडर के नेतृत्व में काम करते हैं। इस तरह थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंग के हालात में थिएटर कमांडर के पास हमले के लिए जल, थल और वायुसेना के हथियार होते हैं, यानी उस पर दुश्मन को जवाब देने के लिए ज्यादा संसाधन और विकल्प होते हैं। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 17 कमांड है। युद्ध जैसे हालात के दौरान इनमें तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए भविष्य की इस चुनौती से निपटने के लिए 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक मिशन पर थे। भारतीय फौज को हाईटेक हथियारों से लैस करने वाला उनका मिशन एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जनरल रावत के योगदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।